लेकिन जी मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से आईटी एक ऐसा सेक्टर है भारत में जो पैसा भी ला के देता है बहुत ज़्यादा भारत को, और कहीं ना कहीं रोजगार के भी बड़े मौके देता है, लेकिन भारत की जितनी आईटी कंपनी है उसमें मैक्सिमम जो इन्फोसिस या विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां हैं उनका बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अब अमेरिका में दिक्कत आएगा तो कहीं ना कहीं उनकी वहाँ पर ले ऑफ की संभावना बढ़ेगी, लोगों की नौकरियाँ जाएंगी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो आईटी सेक्टर के ऊपर 100% पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि इनफैक्ट उनको रेडी रहना पड़ेगा कि अपनी मार्जिन्स जो है अगर वो थोड़ी श्रिंक भी करती हैं, बजाय इसके कि वो अपने कस्टमर को लूज करें। एट द सेम टाइम मेरा ये भी सजेशन है कि आईटी कंपनीज को एक यूएस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू मार्केट्स जो हैं उनको भी जो है उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वहाँ पे जो है पेनिट्रेट करने का ये उनके लिए मौका है। अभी क्योंकि अब कॉलेजेस से बच्चे बाहर निकलते हैं पढ़ के, ये जो सेशन होता है पूरा सेशन कंप्लीट होता है, तो जो ऑलरेडी नौकरी में है उनके ऊपर खतरा, जो नौकरी में अप्रेजल सोच रहे हैं, प्रमोशन सोच रहे हैं, उन पर खतरा, सैलरी कट होने का खतरा। अब जो नए बच्चे जो बेरोजगार हैं, अभी पढ़कर जस्ट बाहर निकले हैं, मार्केट में आए हैं, तो उन पर भी खतरा। बिल्कुल सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उनके ऊपर भी खतरा, क्योंकि एक बड़ा संभावना जो था ना पिछले कुछ दिनों में बना था आईटी सेक्टर, जिसके बारे में बात की जा रही थी लगातार कि जिस तरीके से पूरा सेक्टर रिवैम्प हो रहा है, तो उम्मीद थी कि वहाँ मौके मिलेंगे। वहीं अगर दिक्कत आ गई तो कोई भी कंपनी नई हायरिंग से बचेगी, बिल्कुल नई हायरिंग से भी बचेगी कंपनियां, हो सकता है ऐसा। कॉल ले लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? प्रेम बोल रहा हूँ बॉम्बे से। जी, क्या सवाल है आपका प्रेम जी? सर, ये म्यूचुअल फंड में अभी इतने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं सिस्टमेटिक प्लान में, लेकिन भारी गिरावट, जैसे पोर्टफोलियो पिछले लोगों ने भी सवाल पूछा था, ये स्थिति कब तक सुधरेगी? क्योंकि हमारी लाइफ डिपेंडेंसी भी उसके ऊपर है। जैसे आपने कहा कि खर्चे कम कीजिए, ये कैसे हो, करने के बावजूद भी अगर हम अपना मन मार के चलें, लेकिन आगे जाके परिस्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? क्योंकि अभी जागतिक स्तर पे बहुत सारी चीजें हो रही है, बाढ़ आ रही है, फायर लग रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, सब क्या, इसका क्या कहना है, आपका क्या राय है इसके ऊपर कि पैसा अभी निवेश करे? गोल्ड तो बढ़ गया अचानक 6 महीने में फ्रॉम 60,000 तो भी लाख रुपए, जैसे सर ने कहा कि लख तक किया जो उन्होंने बोला, तो लख तक कब तक हम इसके ऊपर डिपेंड करें या नहीं करें? यानी गोल्ड पर भरोसा है नहीं इस टाइम, जो सिचुएशन चल रही है, सेंटीमेंट हिला हुआ है। रवि जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल तो आपके लिए काफ़ी हद तक निगेटिव ही रहेगा, और इस साल वैसे भी स्टॉक मार्केट से कुछ ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, लेकिन वो कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक में आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मंदी का दौर अभी और गहराएगा। आने वाले 1-2 महीने थोड़े और यहाँ पर आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए पैसा जो आपका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कैश पैसा या जो आपका सैलरी का पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट के बजाय थोड़ा सेविंग में रखें। बिल्कुल। एक और कॉल ले लेते हैं। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो, क्या नाम है सर आपका और क्या सवाल है आपका? मैं आनंद खंडेलवाल बोल रहा हूँ। कहां से बोल रहे हैं आनंद जी? मैं अकोला से बोल रहा हूँ। अकोला से, क्या बात है, क्या सवाल है आपका? मैं अकोला से आनंद खंडेलवाल बोल रहा हूँ। मुझे ये सब आपसे पूछना था, अकोला महाराष्ट्र। पूछिए पूछिए सर, पूछिए। ये बताइए कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में जाना चाहिए? गोल्ड में जाना चाहिए या शेयर मार्केट जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी मार्केट? मनीष जी, आप ही से ये होगा, किस में जाना चाहिए? 3 ऑप्शन उन्होंने खुद ही पूछ लिया है। नहीं, बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने पूछा है। अगर म्यूचुअल फंड, देखिए म्यूचुअल फंड में आप छोटी अमाउंट से भी 21 रुपये रोज से भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड आपका बजट कम है, आप कम निवेश करना चाहते हैं। नहीं, वो सवाल कर रहा है कि सेक्टर में जाए। नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं निवेश की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी 21 रुपये से करना चाहता है तो उसके पास 21 रुपये से भी ऑप्शन है, डेली में कर सकता है। और वो मल्टी एसेट लेगा तो उसका पैसा शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट कंपनी, गोल्ड, डेट फंड्स और इक्विटी में लगेगा। लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है या इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर मार्केट से अभी लगता है कि 6-7 महीने कुछ ज़्यादा नहीं उम्मीद। रियल एस्टेट सेक्टर स्टेबल हो चुका है, पिछले 6 महीने से स्टेबल है। कुछ और गिरावट आती है तो रियल एस्टेट पे मौके बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। गोल्ड से अभी लग रहा है सेंटीमेंट जो ना बहुत ज्यादा विरोधाभास भी है। गेस्ट भी जो सलाह दे रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है। और लाइट है, एक हमेशा एक बाय और एक सेलर तो हमेशा होता है ना। इस टाई का भी रहस्य अंत में बताएंगे आपको। ठीक है, कॉल ले लेते हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? हेलो हेलो जी सर, कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनीष सिंह हुआ, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी मनीष जी, बिहार से, क्या सवाल है आपका? सर एक्चुअली क्या, मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर, तो क्या अभी उसको रहने दूँ या निकाल लूँ? अब मनीष जी का सवाल है बिहार से। 2 मनीष हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। मनीष, रवि जी बताएंगे। रवि जी बताएंगे, ठीक है। नहीं, वैसे तो मनीष जी ने बड़ी लंबी पारी बिजनेस में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो ये भी बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल
मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा SIP को यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो बिल्कुल बुक करने की तैयारी करें, और दूसरा थोड़ी SIP को भी यहाँ पर रोक कर रखें। अगले आने वाले 3 महीने के बाद आप वापस से ऐसे शोज होते रहेंगे जिसमें आपको आइडियाज मिलेंगे, पर अभी यही होगा कि आप थोड़ा सा रुकें, मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरीके से ना जाएं। चलिए एक और कॉल आ रही है, मनीष कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल जी हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, धन सिंह बोल रहा हूँ। धन सिंह जी धन सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं? मुरादाबाद। अच्छा, क्या बात है, नाम ही आपका धन सिंह है। क्या सवाल है आपका? हेलो, सवाल क्या है सर आपका? मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, मुरादाबाद यूपी। सवाल पूछिए मुरादाबाद से धन सिंह जी, सवाल पूछिए अपना। ये बात है, सवाल ये है कि मैंने स्पाइस जेट खरीदे थे 181 रुपए पे 300, क्या मैं आप उन्हें खरीद सकता हूँ? बैलेंस से आ गया है। देखिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा असर है, जो एनालिसिस हम लोगों ने किया है, मैन्युफैक्चरिंग, टूर एंड ट्रेवल्स, एविएशन, सर्विस सेक्टर, ये सब प्रभावित है। इसी में एक सवाल है मेरा, उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट खरीदा नुकसान हो रहा है।